आज नारी शक्ति वंदन सम्मिलनी ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସମୟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। नमस्कार माननीय। भारत की नारी अब केवल करुणा नहीं, क्रांति की ज्वाला है। जिसे युगों ने रोका वही आज परिवर्तन की धारा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसके अधिकार का उद्घोष है। अब वो मौन नहीं, स्वयं अपने भाग्य की निर्माता है। ये नारी शक्ति वंदन सम्मेलन नारी शक्ति के नेतृत्व को पंचायतों से उड़ान देकर संसद तक पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल है। ये नीति निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्व को उजागर कर रहा है, ताकि विकसित भारत 2047 की यात्रा में भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस अवसर पर हम मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के रहाटकर जी का भी अभिनंदन करते हैं। माननीय, युगों से भारतीय नारी कभी वेदों की वाणी, कभी रणभूमि की ज्वाला बनी। आजादी के संग्राम में भी इस शक्ति स्वरूपा नारी ने राष्ट्र का नवोदय रचा। भारत की उस नारी शक्ति को नमन करते हुए आज विविध क्षेत्रों में अद्वितीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली हमारी गौरवशाली नारी शक्ति, जो इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में देश की आधी आबादी का सशक्त प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप सभी का अत्यंत सम्मान के साथ हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। माननीय, नारी नेतृत्व का है ये नव प्रभात, जहां नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णय की धुरी, नीति की प्रणेता और राष्ट्र की नियंता बनकर समाज की गहराइयों में परिवर्तन की मशाल जलाने को आतुर है। और इस संकल्प को साकार करने का सशक्त आधार बनेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के रहाटकर जी को इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूं।
आज के नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिनके नीतियों में नारी का सर्वोच्च स्थान है, जिनकी नियत में नारी सम्मान निहित है और जिनके नेतृत्व में देश में नारी सशक्तिकरण नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का और आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे अपने भारत की परंपरा में नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व करता रही है। रानी दुर्गावती, रानी अब्बक्का से लेकर पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी होलकर, माता जिजाऊ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, ये सभी उदाहरण इस बात के साक्षी है कि भारतीय महिलाओं ने हर युग में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। यह यात्रा निरंतर चलने वाली है, संघर्ष से सशक्तिकरण तक और सशक्तिकरण से नेतृत्व तक। आज इस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा और गति मिल रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि वीमेन होल्ड अप half the sky, so shouldn't they hold at least 1/3 of the political ground? उनके इस दूरदर्शी विचार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में आज साकार भी किया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह अधिनियम केवल लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बल्कि उस सोच में परिवर्तन का प्रयास है जिसने वर्षों तक महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा। यह भारत के लोकतंत्र को मात्र संख्या से आगे बढ़ाकर संवेदनशीलता की ओर लेके जाने का एक बहुत बड़ा सशक्त कदम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के मातृशक्ति के लिए कहा था कि कैसी है हमारी देश की मातृशक्ति, तो वो मातृशक्ति वो सशक्त है, वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। वही भाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में आज लागू हो रहा है। देश एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सभी भारत की आधी आबादी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार श्रीमती विजया के राहटकर जी, इस आयोजन के महत्व को उजागर करने के लिए। माननीय, वो जो खामोशी थी ना, अब शक पहनकर दौड़ने को तैयार है। कभी चूल्हे की आंच में जो व्यस्त थी, वो अब निर्णयों के प्रकाश को संपूर्ण भारत में देदीप्यमान करने को तैयार है। अब वो सिर्फ सुनती ही नहीं, सवाल भी करती है। उसकी आभा में सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, अब नीतियां भी खनकती हैं। नारी शक्ति वंदन बनेगा हर नारी का स्वाभिमान। इस अधिकार की महत्ता और गरिमा को लेकर नारी चेतना के आत्मविश्वासी स्वर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये वंदन है नारी शक्ति का, ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज निकालकर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर ले जाएगा। इस कानून के जरिए जब हमारी जितनी महिलाएं हैं, इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनको जब भागीदारी मिलेगी, उनको अपने हुनर का एक दिखाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और इससे हमारा भारतवर्ष ही लाभान्वित होगा। और जब नारी की शक्ति और सोच को नेतृत्व मिलेगा तो भारत की विकास यात्रा नए कीर्तिमानों को छुएगी। When women are given the power of decision making, it not only brings in diversity, it also brings in their experience and makes democracy and good governance better and possible. क्योंकि ये माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भारत की इसी गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहचान दी है, जिसके लिए वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, इनकी पॉलिसीज का, ये जो वास्तव में कहते हैं कि विमेन्स डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट। मैं मोदी जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कृतज्ञता पेश करती हूँ। ये एक बहुत जरूरी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसको हम सब वेलकम करते हैं। नारी शक्ति से नव भारत। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। नारी शक्ति वंदन बन गया है समस्त नारी की सशक्त आवाज। ये अधिनियम ही नहीं, एक ऐतिहासिक संकल्प है, नारी शक्ति को नीति निर्माण का अग्रदूत बनाने का संकल्प। मान्यवर, नारी नेतृत्व की दृढ़ता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का सशक्त प्रतिरूप हमारे समक्ष उपस्थित है। जन सेवा और सुशासन से जन जन को स्पर्श करता उनका नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से सादर अनुरोध करती हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। भारत माता की। इतनी बड़ी नारी शक्ति आवाज होले नहीं है। भारत माता की। वंदे वंदे। भारत की प्रगति, भारत के विकास व भारत की वैश्विक पहचान का केंद्र भारत की महिला हो सकती है। इस नव विचार के साथ देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराई से आज के इस आयोजन में स्वागत करती हूं। मंच पे उपस्थित हमारी केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री दीदी अन्नपूर्णा जी,
MOS सावित्री ठाकुर जी और महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जी, और देश के कोने कोने से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने दिल्ली पहुंची आप सभी नारी शक्ति को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहनों, भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से, माननीय जी आपके आने के बाद, जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए। जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, उनकी आंखें, उनके फेफड़े उस धुएं के कारण खराब हो रहे थे, उनका जीवन नरक था, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। प्रधानमंत्री जी, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने हमेशा अपनी माओं को अपनी सेविंग, छोटी छोटी सेविंग को कहीं चावल के डब्बे में, कहीं दाल के डब्बे में रखते हुए देखा, पर आपके आने के बाद दूर जैसे महत्वपूर्ण मिशन को लीड करने का मौका दिया, जिम्मेदारी दी। और केवल कॉस्मेटिक प्लेसमेंट नहीं, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा विभाग आपने आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को दिया। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को सौंपा और देश को और समाज को यह संदेश दिया कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है। आपने यह विश्वास हमें दिया और मैं तो स्वयं साक्षात उदाहरण हूं, जब आपने देश की राजधानी की मुख्यमंत्री के रूप में मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी को मौका दिया, मुझे चुना और इस दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी दी। और अब यह वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल जिससे विधानसभा में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका यह निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी 70 करोड़ बहनों को बेटियों के सशक्तिकरण की अगली पूरी शताब्दी के लिए
ऑटो मोड पे ले जाने की व्यवस्था है, जिसके बाद शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से चीजें अपने आप संवरती चली जाएंगी। ये तैयारी आपने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब देश की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इस नारी शक्ति अधिनियम पर समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए मैं यहां उपस्थित जो देश के कोने कोने से यहां नारी शक्ति बैठी है, अपनी अपनी फील्ड की जो लीडर है।